अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरबानी फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हज पैकेज की लागत को पहली मरतबा नई हज पॉलिसी के तहत तकरीबन 50,000 रुपये कम कर दिया गया। 4 माह के तवील इंतजार के बाद बिलाखिर शहाब चतुर पाकिस्तान में दाखिल, पैदल हज का सफर है जारी। राम मंदिर के बाद क्या हुकूमत यकसा सिविल कोड पर काम करेगी? RSS मैगजीन में किया गया मुतालिबा। रचाकोंडा पुलिस ने खातून को हरासा करने और धमकियां देने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। राम मंदिर के बाद क्या हुकूमत यकसा सिविल कोड पर काम करेगी? RSS मैगजीन में किया गया है मुतालिबा। राम मंदिर और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद अब यकसा सिविल कोड का मसला ज़ेर बहस है। RSS से मुताल्लिक़ मैगज़ीन अंदर प्रस्तुत समात में भी इसके निफाज का मुतालबा किया गया है। इसमें कहा गया है कि यहाँ दीवानी कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है। हर मज़हब में चीज़ें अपने अपने तरीक़े से तय की गई हैं। मसाजिद, गिरजाघरों और गुरुद्वारों को अपने मामला खुद चलाने की इजाज़त दी गई। मैगज़ीन में कहा गया है कि मसाजिद, गिरजाघरों और गुरुद्वारों को अपने माली मामलात और दीगर मामलात खुद संभालने की इजाज़त है, जबकि मंदिरों से मुताल्लिक़ मामलात को हुकूमत कंट्रोल करती है। मैगजीन में लिखा गया है कि 73 साल गुजरने के बाद भी मुल्क में यकसा सिविल कोड का निफाज नहीं हो सका है। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का मतलब ये होगा कि सब बराबर है और किसी के दरमियान कोई इम्तियाज़ नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों से यकसा सिविल कोड के बारे में काफ़ी बहस हो रही है। बीजेपी के कई अरकान पार्लियामेंट ने माज़ी करीब में यकसा सिविल कोड पर पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल भी चलाए हैं। हज पैकेजेस की लागत को पहली मरतबा नई हज पॉलिसी के तहत तकरीबन 50,000 रुपये कम कर दिया गया। हुकूमत हिंद ने कहा है कि हज पैकेज की लागत को पहली मरतबा नई हज पॉलिसी के तहत तकरीबन 50,000 रुपये कम कर दिया गया है। एक ट्वीट में अक़लियतों के उमूर की वजारत ने कहा है कि इस नई अहम हज पॉलिसी से आज़मीन हज को माली राहत मिलेगी। इसने कहा है कि पहली मरतबा नई हज पॉलिसी के तहत हज के लिए दरख्वास्त देने वालों से दरख्वास्त के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। रचाकोंडा पुलिस ने खातून को हरासा करने और धमकियां देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रचाकोंडा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो मुबैना तौर पर एक खातून को हरासा और धमकियां दे रहा था। आंध्र प्रदेश की रहने वाली गौरनी मनोज 27 साल ने मुतासिरा का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करके इसे एक फ्रीजिंग लिंक भेजा। ACP साइबर क्राइम SV हरी कृष्णा ने कहा, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने के बाद मनोज ने मुतासिरा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इससे अरिया वीडियो कॉल करने का मुतालबा किया। के तवील इंतजार के बाद बिल आखिर शहाब चतुर पाकिस्तान में दाखिल, पैदल हज का सफर है जारी। केरला से पैदल हज के लिए रवाना होने वाले 29 साल शहाब चतुर को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई है। इन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान से ट्रांजिट वीज़ा मिल गया है, जिसके बाद वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। शहाब चतुर ने वाघा बॉर्डर पर एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। एक वीडियो में इन्हें वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी ऑफिस में चाय पीते हुए दिखाया गया, जहाँ पाकिस्तान का परचम भी लहराया हुआ है। बाद वो पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो गए। पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त के इंतजार में शहाब चतुर पंजाब में गुज़िश्ता 4 माह से ज़्यादा अरसे तक अमृतसर के खासे में आफिया किड स्कूल में मुक़ीम थे। बताया जाता है कि शहाब चतुर ने केरला के मल्लापुरम से गुज़िश्ता साल 2 जून को पैदल हज के सफ़र का आगाज़ किया था। इन्होंने अब तक 3,300 किलोमीटर पैदल सफ़र कर चुके हैं, जिसमें केरला से पंजाब तक 7 रियासतें शामिल है। शहाब चतुर गुज़िश्ता साल सितंबर में ही वाघा बॉर्डर के करीब पहुँच गए थे, लेकिन इनके पास ट्रांजिट वीज़ा न होने की वजह से वो सरहद पार ना कर सके। सबको अस्सलाम वालेकुम।
ये मजमा देखिए, हजारों की तादाद में मैं पीछे रह गया हूँ। चेन टूटी है तो बहुत ज़्यादा है। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम तेलंगाना में सियासी मंजर बदल कर रख देगी। तेलंगाना में कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के तहत मुल्क के घर घर तक राहुल गांधी के पैगाम को आम करने के लिए IACC ने फैसला किया है। ठाकरे ने कहा है कि इस दौरान बीजेपी के 8 साल दौर हुकूमत में अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए अवाम को बाशऊर किया जाएगा। तेलंगाना में किसी यार हुकूमत की बदउनवानियों और अवाम मुखालिफ इक़दामात के खिलाफ चार्जशीट भी जारी की जाएगी। हर घर तक दोनों हुकूमतों की नाकामियों की तफसीली पहुँचाई जाएगी। गांधी भवन में कांग्रेस अक़लियती शोबे के तहत आमिला का इजलास मुनक़िद किया गया। इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग की सदारत तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती शोबे के चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल ने अंजाम दी, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज नदीम जावेद के अलावा अयूब खान, साबिक़ कॉरपोरेटर, माइनॉरिटी लीडर्स मोहम्मद नसीर, इम्तियाज़ खान और मुख्तलिफ अज़ला के सदूर नशीन ने भी शिरकत की। इजलास में अब्दुल्ला सोहेल ने मानिक राव ठाकरे का तफसीली तारुफ करवाया और कहा कि हम अब इलेक्शन जोन में दाखिल हो चुके हैं, जिसके लिए हमें मजबूती के साथ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो चर्चा हुई वो प्रोग्राम हमने जो राहुल जी का संदेश है उसके बारे में किस तरीके से घर घर पहुंचाने का हम कार्यक्रम चलाते हैं, चलाएंगे, उसके बारे में सभी के साथ चर्चा हुई और ये तय हुआ कि 6 तारीख को PCC चेयरमैन इसको शुरुआत करेंगे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के लिए। हाथ से हाथ जोड़ो ఫిబ్రవరి 6 తారీఖు నుంచి ప్రారంభమై 22-23 తారీఖు వరకు జరగబోయే కార్యక్రమాన్ని మీకు వివరించడం జరిగింది. 24, 25, 26 AICC ప్లీనరీ సమావేశాలు ఛత్తీస్గఢ్ రాయ్పూర్లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి 3 డేస్ ముఖ్య నాయకులందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. PCC, CLP, అదర్ లీడర్స్. సో ఆ 3 డేస్ మనకు బ్రేక్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ కార్యక్రమం కొనసాగించడం జరుగుతుంది. మొదట ములుగు నియోజకవర్గం మేడారం నుంచి ప్రారంభమై మహబూబాబాద్ పార్లమెంట్లో 7 అసెంబ్లీలు 10 రోజులలో నేను ప్రత్యక్ష ज़लज़ले के मलबे में खातून ने दिया बच्चे को जन्म, मां की मौत, नौमौलूद अस्पताल में मुंतकिल। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बाद हर तरफ चीख व पुकार है। ज़लज़ले के मलबे तले हज़ारों नाशें फंसी हुई हैं और हज़ारों अफराद अपनी जान बचाने मदद के मंजर हैं। बच्चों के आँखों के सामने माँ बाप अपनी जानें गंवा रहे हैं। ऐसे में पूरे तुर्की और शाम में ये गम का माहौल है। एक हामिला खातून ने ज़लज़ले के मलबे तले अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद माँ जान की बाजी हार गई। मलबा हटाते वक्त बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी और वहाँ मौजूद लोग चौंक गए। मलबे को आहिस्ता आहिस्ता हटाया गया और नौमौलूद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मंजर देखकर वहां मौजूद अफराद जार व खतार रोने लगे। गांव वालों ने न्यालिकल में लावारिस नवजायद बच्ची को बचा लिया। संगारेड्डी के न्यालिकल मंडल के रमकापुर गांव के मजाफात में मंगल की सुबह एक नवजायदा बच्ची को लावारिस हालत में पाया गया। इसके रोने की आवाज़ सुनकर मुकामी देहातियों ने इलाके में तलाशी, जिसके बाद इन्होंने फौरी तौर पर पुलिस और महकमे सेहत के अमले को बुलाया, जिन्होंने बच्चे को इलाज के लिए एरिया अस्पताल ज़हीराबाद मुंतकिल किया। हड्डानूर के SI विनय कुमार ने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बच्चे को छोड़ने वालों की शिनाख्त के लिए तफ्तीश जारी है। గ్రామ సర్పంచ్ ద్వారా రుక్మాపూర్ గ్రామ అవుట్స్కట్లోని ఒక బేబీ గర్ల్ పడి ఉందని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే మేము ఇమీడియట్గా వెళ్ళి మన ఆశా వర్కర్ కవితని అంగన్వాడీ టీచర్ సంగీత ఇద్దరితో కలిపి గ్రామస్తుల సహకారంతో బేబీని బయటికి తీసి ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ కోసం మన జైరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకురావడం జరిగింది. బేబీ ప్రజెంట్ అయితే మంచిగానే ఉంది. ట్రీట్మెంట్ కూడా డాక్టర్లు ఇమీడియట్గా స్పందించి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు.
नारसिंगी में एक शख्स ने अपने ही घर में जिंदगी का खात्मा कर लिया। एक 34 साल शख्स ने नरसिंगी में अपने घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मंगल को बताया अरशद अप्पा, जो कि नरसिंगी के पैराम चेरों में रहते थे, अपनी बीवी से किसी बात पर झगड़ा करते थे। इस पेशरफ्त पर गुस्से में वो शख्स 3 मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया। इसने छत से छलांग लगाने की धमकी दी। इतना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसे मनाने की कोशिश की, ताहम इसने छलांग लगा दी। यहाँ तक कि इसकी घबराई हुई बीवी और दूसरे लोग उसे देखते रहे थे। इस शख्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। गारमेंट्स में सोने का पेच छुपाने के इल्जाम में दिल्ली हवाई अड्डे पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टम्स हुकाम ने मंगल को कहा है कि इन्होंने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 हवाई मुसाफिरों को बना तौर पर 1.95 करोड़ रुपए मालियत के सोने के पेस्ट को इनके जेरे जामे में छुपाकर स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। कस्टम की एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि दोनों मुसाफिर दुबई से आए थे और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इन्हें रोका गया। इनके जेरे जामे से 4.5 किलोग्राम सोने का पेस्ट बरामद हुआ, जिसके नतीजे में 3.85 किलोग्राम खालिस सोना बरामद हुआ, जिसकी मालियत 1.95 करोड़ है। एहलकार ने कहा बरामद शुदा सोना कस्टम एक्ट की दफ़ा 110 के तहत जब्त किया गया है। मज़कूरा मुसाफिरों को एक्ट की दफ़ा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोनों मुलज़मान को खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जिसने इन्हें 14 रोज़ जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस मामले में मज़ीद तफ्तीश जारी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला अगले माह वैजाग में शिफ्ट हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी के ऐलान के 1 हफ्ते के बाद विशाखापट्टनम रियासत का दारुलहुकूमत होगा। हुकाम ने इंतजामी दारुलहुकूमत को अमरावती से बंदरगाही शहर में मुंतकिल करने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। विशाखापट्टनम जिले इंतजामिया मुनासिब इमारतों की निशानदही करने में मसरूफ़ है, जिसमें वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह के लिए एक इमारत भी शामिल है। अगरचे ज़िले हुकाम को अभी तक रियासती हुकूमत की मुंतकिली के बारे में बाज़ाब्ता अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं, लेकिन हुकाम हर चीज़ को पहले से तैयार रखने के लिए ज़मीनी काम कर रही थे। अहकाम किसी भी वक्त जारी होने का इम्कान है। यूपी के मथुरा में कंजावला जैसा वाकया, सड़क पर कई किलोमीटर तक घसीटी गई लाश। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दिल्ली के कंजोला जैसा वाकया पेश आया है। मथुरा के थाने माट इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर तक एक कार में एक लाश फंसी हुई थी। कार जब मोनटोल प्लाजा पर पहुंची तो एक्सप्रेसवे के सिक्योरिटी एहलकार ने गाड़ी के नीचे फंसी हुई लाश को देखा। बताया जा रहा है कि कार में फंसी लाश को तकरीबन 11 किलोमीटर तक घसीटा गया था। मालूमात के मुताबिक कार आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी। हैदराबाद के फलकनुमा में एक शख्स का दिन दहाड़े गला काटकर कत्ल कर दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में देर रात गए एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। 30 साल अयाज नामी नौजवान को नामालूम अफराद ने फलकनुमा इलाके में मुस्तफ़ा मस्जिद के करीब गला काटकर कत्ल कर दिया। हमला आवर उस शख्स की मौत को यकीनी बनाने के बाद मौके से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीनियर हुकाम ने जाए वक़ू का दौरा किया और कहा कि हमला आवरों की शिनाख्त और इनका सुराग लगाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। ज़राए का कहना है कि कत्ल के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है। जनगांव में सड़क हादसे में 6 साला बच्ची समेत 3 अफराद की मौत हो गई। जनगांव के ज़िले में मंगल की सुबह NH 153 पर पंबरथी के करीब एक कार की एक स्टेशनरी ट्रक से टकराने के बाद एक 6 साला बच्ची समेत 3 अफराद की मौत हो गई। मुतासरीन में ट्रक क्लीनर V राजशेखर, तिरुमलागिरी ट्रक ड्राइवर अब्दुल रहीम खान हैदराबाद और लड़की जो कार में सफ़र कर रही थी और काजीपेट की रहने वाली थी। आसाम में शोहरों के खिलाफ कार्रवाई, बाप की गिरफ्तारी का खौफ, बेवा खातून की खुदकुशी, मासूम बच्चे बेसहारा हो गए।
रियासत आसाम में एक बेवा खातून ने खुदकुशी कर ली है। ये साना उस वक्त पेश आया जब आसाम हुकूमत की जानिब से कम उम्र की शादियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आसाम के सलमारा ज़िले की खुशबू बेगम ने इस खौफ से खुदकुशी कर ली कि इसके वालिदैन को बचपन की शादी करने पर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इसके 2 बच्चे यतीम हो गए, जबकि मुतवफ़्फ़ी खुशबू बेगम के शौहर की मौत कोविड के दौरान हो गई थी। 27 साला बेवा खातून ने अपने वालिद के खिलाफ कार्रवाई के खौफ से खुदकुशी कर ली है। वो इंतज़ामिया की कार्रवाई से खौफजदा थी और इस बात पर परेशान थी कि इसके वालिद को भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खातून की शादी भी कम उम्र में हुई थी और इसे 2 बच्चे हैं। शौहर के इंतकाल के बाद वो अपने वालिदैन के साथ मुक़ीम थी। खातून को इस बात का खदशा था कि इंतज़ामिया की इस कार्रवाई में इसके वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी परेशानी में इसने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़िया के अरकान ख़ानदान के मुताबिक इसे डर था कि इसकी कम उम्र की शादी की वजह से पुलिस इसके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पुलिस सुपरिटेंडेंट SP जनूबी सलमारा ज़िले ने इस बात की तरदीद की कि खातून की मौत का ताल्लुक़ हुकूमत की जानिब से बच्चों की शादी के खिलाफ मुहिम से है और कहा वो अपने ख़ानदान से मुताल्लिक़ दीगर मसाइल की वजह से ऐसा कर सकती थी। हम इसे बचपन की शादी के खिलाफ आसाम पुलिस की मुहिम से जोड़ नहीं सकते। हम इस मामले की मज़ीद तफ्तीश करेंगे। हैदराबाद के टाटानगर में एक कार मैकेनिक शेड में आग भड़क उठी। मेलारदेवपल्ली के टाटानगर में मंगल की सुबह एक कार मैकेनिक शेड में आग लगने से कुछ देर के लिए खौफ व हरास फैल गया। फायर हुक्काम के मुताबिक आग उस वक्त लगी जब शेड में रखे कुछ सामान में आग लग गई। इत्तला मिलते ही मुकामी फायर स्टेशन का फायर टेंडर मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका, एक मारूफ दलित लीडर DMK में शामिल। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रहनुमा एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। अब पार्टी के SC विंग के रियासती जनरल सेक्रेटरी विनया गोमूर्ति DMK में शामिल हो गए। दलित रहनुमा जिनका ताल्लुक दर्ज फहरिस्त ज़ात अरुणता हथियार बरादरी से रहे ने कहा है कि वो ईस्ट ज़मीनी इंतखाबात में DMK उम्मीदवार की जीत के लिए काम करेंगे। ज़मीनी इंतखाब 27 फरवरी को होना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कर्नाटक में राफेल को लेकर अपोजिशन को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कर्नाटक में एक सरकारी तकरीब के दौरान अपोजिशन को निशाना बनाया। असम इंतखाबात से कबल रियासती दौर के दौरान इन्होंने अपोजिशन के हमले पर जवाबी हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कर्नाटक के तमाकुरू रियासती दारकूमत बेंगलुरु से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुल्क के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राफेल लड़ाका तैयारों के मामले पर अपनी हुकूमत पर अपोजिशन के हमले पर जवाबी हमला किया। इन्होंने कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में गलत मालूमात फैलाई गई हैं और हमारी हुकूमत पर बहुत से झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। इन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर ये बात कही जो इस सिलसिले में अपने हमलों में जोर पकड़ रही है। इंडिया एनर्जी वीक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की कब्ल अज वक्त रिहाई को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत को दिया बड़ा हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों की कब्ल अज वक्त रिहाई के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को एक अहम हिदायतनामा जारी किया है। अदालत ने तमाम मुजरिमों की कब्ल अज वक्त रिहाई के मुकदमात 3 माह में निपटाने की हिदायत की है। समाअत के बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने अपने हुक्म में कहा है कि कानून खदमात अथॉरिटी हर माह हर जिले के जेल सुपरिटेंडेंट से ये मालूमात इकट्ठी करेगी कि सजा काट रहे मुजरिम को कब्ल अज वक्त रिहाई का फ़ायदा दिया
जा सकता है या नहीं। इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि रियासत किस सूरत में ये छूट दे रही है। रियासती हुकूमत किस पॉलिसी के तहत प्री मैच्योर रिलीज़ का फ़ायदा शफाफ और मौसर अंदाज में दे रही है, इसका भी पता लगाया जाएगा। बहरान पर खड़गे का बयान, हम पार्लियामेंट में बहस चाहते हैं और जेपीसी का मुतालबा कर रहे हैं, मोदी हुकूमत क्यों भाग रही है। अडानी बहरान पर पार्लियामेंट में आज भी हंगामा आराई का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस पार्टी इस सिलसिले में मरकज़ की मोदी हुकूमत को निशाना बना रही है और पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रही है। पार्टी का मुतालबा है कि इस मामले पर जेपीसी तश्कील दी जानी चाहिए। विक्टोरिया गौरी की मदारिस हाई कोर्ट की जज के तौर पर तकर्रुरी के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मदारिस हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी की तकर्रुरी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर गौर करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय खन्ना और BR गोई ने कहा है कि अहलियत और मौज़ूनियत में फ़र्क है और अहलियत को चैलेंज किया जा सकता है लेकिन मौज़ूनियत को नहीं। अदालत को इसका तयन करना चाहिए। अर्जी गुजार की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने असरार किया कि नफरत अंगेज तकरीर आइन के खिलाफ है। दलाइल सुनने के बाद बेंच ने अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए हमारा तेलंगाना न्यूज़ टुडे और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।